हेलो भाई, मैं हूं आसिफ सुबहानी और सामने जो आपकी गाड़ी खड़ी है भाई, ये अभी के टाइम अपने इंडियन मार्केट में काफ़ी नाम बटोर रही है, या फिर कह ले सुर्खियों में अभी यही गाड़ी छाई हुई है। चाहे आप इस स्कोडा कुसाक की बात कर ले या फिर बात कर ले वॉक्सवैगन की टाइगून की, दोनों गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मतलब एडल्ट में भी लाया है, और 5 स्टार जो होती है पीछे वाली सीट यानी चाइल्ड, दोनों में 5 स्टार लाया है। मतलब काफ़ी मजबूत कंपनी वालों ने क्या गाड़ी बनाई है। आपको ना फील ही होगा जैसे कि आप इसके दरवाजे बंद करते हो या फिर इंजन हो, अंदर साइड बैठते हो, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है। अब जिस वक्त लॉन्च हुई थे तो काफ़ी लोगों को लग रही थी कि भाई महंगी है, इस प्राइस पॉइंट पर अच्छे खासे उनके पास ऑप्शंस उस टाइम भी थे और अभी के टाइम भी हैं। लेकिन जब कस्टमर्स ने इसकी सेफ्टी रेटिंग को जाना, भाई खुश हो गए वो लोग भी कि चलो अच्छे जगह पैसा हमने डाला है। तो ये है आपके सामने खड़ी स्कोडा कुसाक की सबसे टॉप मॉडल स्टाइल 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल वाली, जिसका आपको एक शोरूम अभी के टाइम पड़ जा रहा है 15,69,000 रुपये, और ऑन रोड जाते हो लेने अपने पटना बिहार में तो 18,43,000 रुपये यानी 18.5 लाख रुपये आपको पड़ जाती है लगभग। अब फीचर्स क्या क्या चीज़ मिलते हैं ना, फीचर्स में भी कमी नहीं है, अच्छा खासा आपको फीचर्स भाई दे देते हैं ये स्कोडा वाले इस गाड़ी में। हालांकि कुछ कुछ फीचर्स अभी के टाइम कट आउट भी कर लिए हैं, पता नहीं कॉस्ट कटिंग कह ले या फिर जो कह ले वो चीज़ होती है ना ब्रांड वालों की, वही चीज़ इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। वैसे इस जगह आपको स्कोडा का लोगो मिल जाता है, फ्रंट साइड में कुछ टाइगर नोज टाइप का जो ग्रिल है इनका वैसा टाइप का डिज़ाइन मिलता है, चारों तरफ ना आपको क्रोम कलर का पट्टी मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं DRL, इस जगह हेडलैम्प मिलते हैं, हाई बीम लो बीम दोनों आपको LED वाले प्रोजेक्टर के साथ मिलेंगे। ये हैं आपके रिफ्लेक्टर वाले इंडिकेटर, और नीचे साइड में फॉग लैंप या फिर कॉर्नरिंग लैंप कह लें, वो चीज़ भी भाई जाते हैं मिल। यहाँ पर आपको भरा भरा सा यानी जो चीज़ है लगा हुआ मिलता है, ऐसा नहीं है कि फॉग लैंप आपको यहाँ पर मिलेगा। तो फ्रंट साइड से इतना चीज़ मिलता है। अब आ जाओ साइड में। वैसे गाड़ी की जो दाम है उस हिसाब से आप इसे देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं लगे कि महंगी। गाड़ी की साइज़ वाइज ना छोटी सी साइज़ की मिलती है, क्रेटा सेल्टोस के ही कंपटीशन की है, लेकिन प्राइस के मामले में उन सब से ज़रूर आगे है, और सेफ्टी के मामले में भाई उनसे बहुत आगे है। इस जगह आपको टायर साइज इसमें मिल जाते हैं 17 इंच के 205/55 R 17 इंच का सेक्शन के साथ। बस टायर की जो चौड़ाई है ये चीज़ स्कोडा वालों को थोड़ा ना ज़्यादा चौड़ा रखना चाहिए था, यानी 215 भी कर देते तो क्या प्रॉब्लम थी, दिखने में एक अलग लुक मिल जाती। फ्रंट में डिस्क ब्रेक कैलिपर मिल जाएंगे, और पीछे साइड में आपको नॉर्मल इसमें ड्रम ब्रेक मिलते हैं, यानी डिस्क ब्रेक वाली जो चीज़ है वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो चीज़ आपको सेम क्रेटा सेल्टोस इतना 188 mm का ही मिलता है, उसमें कोई कमी कोताही आपको नहीं मिलेगी। ये चीज़ भाई देखो, मतलब को पैसेंजर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर वाली जो चीज़ है वो स्कोडा वाले इस गाड़ी में दे देते हैं। क्रेटा या फिर सेल्टोस में ये चीज़ अपनी जो फीचर है वो है मिसिंग, वो लोग सिर्फ ड्राइवर साइड देते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं जो आपके LED वाले हैं, साथ में आपको पीछे साइड लेकर के चलते हैं। वैसे यहाँ पर भी आपको क्रोम कलर की पट्टी मिल जाएगी। पीछे साइड से देखो गाड़ी की लुक, पीछे साइड से भी ना एक अलग, गाड़ी के लुक से लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा महंगी आपको ज़रूर लगेगी, लेकिन जो स्कोडा या फिर वॉक्सवैगन ऑन करता है ना, वो भाई उतना प्राइस वाइस उसके लिए मायने रखता है नहीं। यहाँ पर आपको LED वाले टेल लैंप मिल जाएंगे, इंडिकेटर हो गए, और ये रिवर्स लाइट दोनों जो हैं आपको नॉर्मल हैलोजन वाले मिलेंगे। कुसाक लिखा हुआ इस जगह मिल जाता है। टोटल पीछे साइड में 3 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, यहाँ पर भाई 4 मिलने चाहिए। रियर आपको वाइपर मिल जाते हैं, डिफॉगर मिल जाते हैं, ऊपर साइड में शार्क फिन एंटीना मिल जाती है, स्पॉइलर हो गए, रूफ रेल्स हो गए, मतलब सारे चीज़ आपको दे देते हैं कंपनी वाले। रियर कैमरा आपको इस जगह मिलता है, और यहाँ पर भी क्रोम कलर के तो खैर पट्टी वट्टी आपको अच्छी खासी देखने को इस गाड़ी में जाती है मिल। बूट स्पेस के मामले में ये थोड़ा रह जाती है पीछे, 385 लीटर का कुल मिला के आपको बूट स्पेस यहाँ पर मिलता है। पीछे साइड वाला जो सीट है ये 60/40 में फोल्ड अनफोल्ड भी होगा। नॉर्मल हेलोजन वाले आपको बूट लैंप मिल जाएंगे, 3 kg के एक हुक इस साइड और दूसरे हुक आपको इस साइड मिलते हैं। और स्पेयर टायर है ना वो चीज़ अपने को मिलेगा इसमें 205/55 R 16। चौड़ाई आपको सेम मिलती है, लेकिन 1 इंच छोटा नॉर्मल स्टीयरिंग मिलता है, यानी 16 इंच का जो चीज़ है वो मिल जाता है। इन सब में भी अच्छा खासा आपको वेट फील होगा।
अब आ जाते हैं यहाँ पर क्रोम कलर के आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और फ्यूल लिड ओपन करना है ना, तो इसके लिए अभी ये जो चीज़ है यहाँ पर आपको वैसे मिल जाती है सेंसर। अब ये जो सेंसर वाली चीज़ है, ये चीज़ आपको इसके बेस वेरिएंट यानी कंफर्ट लाइन से ही मिल जाते हैं। अब अगर आप हुंडई वालों को दे देते हो ना, या फिर किया वालों को मोटा पैसा भी, तो ये जो चीज़ है आपको नहीं मिलेगी। मैनुअल आपको वहाँ से करने पड़ते हैं उसमें ओपन। 50 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलेगा। यहाँ पर भी स्कोडा का जो बैज है वो जाता है मिल। वैसे एलॉय व्हील का डिज़ाइन बहुत मस्त लगता है, देख लो आप खुद। अब चलो इंटीरियर में अंदर साइड चलते हैं। ये हो गए आपके विंडो से रिलेटेड कंट्रोल, जिसमें ड्राइवर साइड वाला 1 टच अप जाता है, 1 टच डाउन भी चला जाता है, लेकिन को पैसेंजर साइड वाला 1 टच वाला जो सीन है वो चीज़ भाई नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको नॉर्मल तीनों कंट्रोल्स मिल जाते हैं विंडो के। ORVM आपको एडजस्ट करना हो, फोल्ड अनफोल्ड करना हो, वो सारा चीज़ यहीं से होगा। चाबी भी आप देख ही लो, थोड़ा और दिल उदास होता है इस गाड़ी को लेकर, तो वो भाई इसके चाबी की क्वालिटी को लेकर। चाहे आप टॉप लो, चाहे आप बेस लो, हालांकि लॉक अनलॉक करोगे तो आपके ORVM जो है ये ज़रूर फोल्ड अनफोल्ड होंगे। ये जो चाबी की क्वालिटी है इस मामले में भाई हुंडई क्रेटा बहुत आगे है, या फिर सेल्टोस की बात कर ले। लॉक अनलॉक करना हो, टेलगेट अनलॉक करना हो, उससे रिलेटेड ये आपको फिलिप की वाली जो चीज़ है वो चीज़ आती है इसमें मिल। वरना आप यहाँ प्रेस करो, आपकी गाड़ी जो है हो जाएगी अनलॉक। ओ भाई हो जा, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, नखड़े। चाबी को रख दिया जाए यहाँ पर। यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाते हैं, ट्विटर की प्लेसमेंट आपको इस जगह मिलेगी। यहाँ पर बॉटल होल्डर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। इतना सा जो एरिया है इसमें कंपनी वालों ने लेदर यूज़ किया है। और सीट में हाइट एडजस्टमेंट वाला जो फीचर है वो चीज़ जाता है मिल। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का कंट्रोल हो गया, ये हो गया आपका हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प। तो खैर आपने देख ही लिया भाई, इसका मतलब सिस्टम जो है थोड़ा उल्टा मिलता है, इस वजह से हो जा रहा है यहाँ पर कन्फ्यूज़न। इंजन स्टार्ट स्टॉप, इसे प्रेस कीजिए, आपकी स्टीयरिंग व्हील हो जाएगी। ये देखो आपके क्रूज़ कंट्रोल, इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम करना हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलते हैं। बट स्टीयरिंग व्हील हो या फिर इस गाड़ी की हैंडलिंग हो भाई लाजवाब है, बहुत अच्छा। आपको हैंडलिंग, ब्रेकिंग, ये सारा चीज़ एक नंबर मक्खन सा मिलता है। ये आपको मिल गए इस MID को कंट्रोल करने के लिए बटन्स। ये है आपके इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को लेके। नीचे साइड में आपको हेजार्ड लाइट का कंट्रोल मिल जाता है, डोर लॉक अनलॉक से रिलेटेड। ये आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाते हैं ड्राइवर साइड वाले, और ये वाले हो गए आपके को पैसेंजर साइड वाले। ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल जाता है यहाँ पर मिल। और ये है ऑटोमेटिक AC का सारा सिस्टम, टच वाला जो चीज़ है वो इसमें मिलता है। वायरलेस चार्जिंग पैड हो गए, 2 टाइप C वाली चार्जिंग सॉकेट हो गई, 12 वोल्ट की एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर। 6 स्पीड का आपको मैनुअल गियर लीवर मिल जाता है, इसमें आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा। और ये जो देख रहे हो ना आपको मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 बॉटल होल्डर अगेन यहाँ पर इस जगह आपको मिल जाता है। आर्म रेस्ट, अंदर साइड में स्टोरेज स्पेस भी मिल जाएगा। अब जितने पैसे आप देते हो कंपनी वाले को 18 साढ़े 18 लाख रुपए इस 1 लीटर वाले इंजन के लिए, और अगर 1.5 लीटर वाले इंजन लेते हो तब तो और मोटे पैसे 20-21 तक ईजिली चली जाती है भाई। तो उतने पैसे में ना आपको हुंडई, किया, ये सब दुनिया भर के फीचर्स दे देते हैं। हाँ, इसमें जितने फीचर्स हैं वो सारे आपके काम लायक फीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू फीचर्स दिया हो भर। ये है अपना ऑटो डिमिंग वाला IRVM, इस जगह आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है। ये अपने को मिल जाता है सनरूफ से रिलेटेड कंट्रोल, ये देख लो। इतना ही सेम सेल्टोस में भी मिलेगा, लेकिन हाँ क्रेटा लोगे भाई तो क्रेटा में आपको ज़्यादा बड़ा सा सनरूफ पैनोरामिक यानी जो चीज़ है वो मिलता है। यहाँ पर आपको सनवाइज़र मिल जाएंगे, इस साइड भी आपको सनवाइज़र मिलेंगे। मिरर आपको सिर्फ एक ही साइड में मिलते हैं। ग्लो बॉक्स बड़े से साइज़ का मिलता है, कूल्ड ग्लो बॉक्स है। और क्या रह गया, और रह गया भाई अपना हाँ स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट, ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में होगा एडजस्ट। अब और थोड़ा MID देख लिया जाए। MID जो है बहुत अच्छे, मतलब अच्छी बड़ी सी साइज़ की आपको मिल जाती है, इससे लेकर कोई कंप्लेन नहीं करेगा। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसे कंट्रोल, जैसे कि ये देखो 3-4 लेआउट के साथ आती है। ये अपना RPM मीटर ऊपर साइड में बताएगा, और डिजिटल स्पीडोमीटर आपको इस जगह बताएगा। और आगे बढ़ते हो तो ये एनालॉग स्टाइल में आ जाएगा आपका स्पीडोमीटर, और ये अपने को बताने लगेगा डिजिटल में यहाँ पर। और आगे बढ़ते हो तो ये अब आ गया टैकोमीटर, ये अपना हो गया स्पीडोमीटर।
अब ये जो MID है ना, तो MID में आपको मिल जाता है जैसे कि टोटल 3 लेआउट। जैसे बीच में आप देखो डिजिटल आपको स्पीडोमीटर शो कर रहा है, इस साइड आ रहा है इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, इस साइड भी आपको आ रहा है एवरेज क्या स्पीड है उससे रिलेटेड आफ्टर सिंस स्टार्ट, यानी जब से गाड़ी आपकी स्टार्ट हुई इंजन उसके बाद से। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट भी कर पाओगे। जैसे कि ये देख लो, यहाँ पर मुझे ऑडियो का नहीं देखना है, मेरे को देखना है भाई कंजप्शन, ड्राइविंग डेटा चलो देखना है, ठीक। ड्राइविंग डेटा भी मैंने कर दिया सिलेक्ट। अब इस जगह अपने को आने लगेगा ड्राइविंग डेटा, टोटल क्या माइलेज, क्या रेंज, ये सारा चीज़ बताने लगेगा, एवरेज स्पीड, ये सारा चीज़ मतलब उससे रिलेटेड बताने लगेगा। और अपने को इस साइड जो है, ये नहीं इस साइड नहीं, हाँ इस साइड देखना है अपने को। सेटिंग्स में जाते हैं पहले, इसे यूज़ करने के लिए आपको ये वाला जो बटन है काफ़ी अच्छा सा मिल जाता है। इस जगह देखना कंजप्शन कि टोटल अपना कितना फ्यूल जो है वो कंज्यूम हुआ है, तो ये अपना आ जाएगा। इसके ऊपर चले जाओ तो कितना मतलब माइलेज दे रहा है वो चीज़ इस जगह बताने लगेगा। तो काफ़ी सही चीज़ है। नो डिस्प्ले आपको करना है तो सिंपली जाओ यहाँ पर नो डिस्प्ले पर सिलेक्ट कर दो, और इस साइड भी जाओ नो डिस्प्ले पर सिलेक्ट कर दो। ये बड़ा सा साइज़ का भाई यहाँ पर आपको सिर्फ आने लगेगा। तो MID बहुत मस्त सा जो है ये चीज़ मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम को लेकर भाई थोड़ा कंप्लेन रह जाता है स्कोडा वालों से, हालांकि टाइगून में आ रही है। पहले बड़ी सी साइज़ की मस्त सी आती थी, पीछे साइड में ना सबवूफर भी आता था बूट में, लेकिन अब कंपनी वालों ने ये सारी चीज़ दी है हटा। नॉर्मल आपको पुराना थोड़ा टाइप का जो है ये चीज़ दे दिया है अभी के टाइम। रियर कैमरा आपको कुछ काफ़ी भद्दे यानी क्वालिटी का मिलता है यार, नॉर्मल भी नहीं, आपको मतलब घटिया टाइप का मिल जाता है। ये जो आपकी थोड़ी है ना लग्जरी टाइप की जो फील, उसे भाई कर देती है ख़राब कैमरा की, खास करके जो क्वालिटी है वो। अब आ जाते हैं पीछे में, पीछे साइड स्पेस आपको सेम सेल्टोस इन सब इतना ही मिलेगा, थोड़ा कम मिल सकता है बट ज़्यादा कम नहीं है, मतलब 19-20 वाला जो हिसाब है वही चीज़ है। यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, नीचे साइड में 2 टाइप सी वाले AC वेंट्स मिल जाते हैं। फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा करनी हो, मतलब ऑफ़ करना हो, इसे लॉक करना है तो लॉक भी कर दो, ये अपना हवा देना कर देगा बंद। अब एयर बैग्स जो इसमें आते हैं टोटल आपको ना 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। अब 6 एयर बैग्स आप कहोगे भाई सेल्टोस वाले भी दे देते हैं, खास करके बेस वेरिएंट से क्रेटा में भी मिल जाता है, लेकिन भाई सिर्फ मतलब भाई सिर्फ एयर बैग्स रहने से ना कुछ होता नहीं है भाई, सेफ्टी गाड़ी में ज़रूरी है। उन सब में बेशक से एयर बैग्स मिल जाए, लेकिन उतनी कोई ख़ास मजबूत गाड़ी मिलती है नहीं। टोटल 3 आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे, तीनों एडजस्टेबल मिलेंगे। बीच में एक आपको आर्म रेस्ट मिलता है, जिसमें ये अभी पन्नी फ़िलहाल लगा हुआ है, इस वजह से निकलने में होगा दिक्कत। दोनों आपको बोतल होल्डर भी अंदर साइड में मिल जा रहे हैं। पूरा जो सीट्स है वो मिलेगा लेदर वाला, और इन सब में भी आपको अच्छा खासा यानी डोर में जो है वेट देखने को मिलता है। विंडो से रिलेटेड कंट्रोल यहाँ पर होगा, इस जगह स्पीकर मिलते हैं, टोटल 6 स्पीकर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी लेदर किया गया है यूज़। अब आ जाइए इसकी इंजन थोड़ी दिखाते हैं भाई, इंजन कैसी मिलती है। तो इंजन का ऑप्शन बता ही दिया आपको, 4 सिलेंडर 1.5 लीटर वाला लेते हो, टर्बो वाला वो भी पेट्रोल इंजन है, वो तो मस्त। पावर जो है, पावर के मामले में भाई असल जो पावर है ना वो उसी गाड़ी में है। लेकिन अगर आप ये वाली इंजन लेते हो तो ये अपने को 114 PS का पावर, यानी सेम क्रेटा सेल्टोस का जो आता है पेट्रोल या डीजल 1.5, 115 PS वो प्रोड्यूस करता है, और ये वाला 114 PS करता है। और टॉर्क की बात करें तो ये 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करके भाई दे देता है। तो इंजन में बहुत जान है, बेशक सही आपको 1 लीटर का लगे, लेकिन पावर के मामले में भाई उन सब से आगे है उनका जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है उसके मुकाबले। बाकी यही सारा फीचर्स, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है इस गाड़ी में। ABS हो गया, EBD हो गया, TPMS हो गया, ये सारा चीज़ वैसे आपको मिल जाता है। टायर प्रेशर वेशर का क्या वार्निंग है उन सब से रिलेटेड भी इसमें वार्निंग मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक भाई ड्राइव सेफ, बी सेफ।